आओ हम सब मिलके गायत्री मंत्र बोलें, अपनी बुद्धि में परमपिता परमात्मा को स्थापित करें, समझने का प्रयास करें। मिलके मीठे स्वर में बोलेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। सभी मित्रों को नमस्ते। आज हम अनेक मित्रों की सलाह पे अथवा ज़रूरत पे एक विषय पे चर्चा करेंगे कि क्यों छूट नहीं पा रही हमारी आदतें, जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं। क्या कारण है? तो आदतें बनाई भी हमने थी और छोड़नी भी हमने ही है। पहले तो हम अपनी बुद्धि में पूरी तरह तैयार हों। मेरा मानना है कि यदि हम छोड़ नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने मन नहीं बनाया है पूरी तरह। ऊपरी मन से हमने स्वीकार कर लिया कि ये बात गलत है, और कहीं अंदर हमारे कोई संस्कार बैठा हुआ है। इसको संस्कार चक्र भी कह सकते हैं, कर्म चक्र भी कह सकते हैं, कि हमने जो कार्य जितना ज़्यादा आनंद लेके किए थे, जितना ज़्यादा उसका स्वाद लेके किए थे, जितना ज़्यादा उससे जुड़ के और उसके बारे में ऐसा जान के किए थे कि ये कार्य हमें सुख दे रहा है, ये कार्य हमें कहीं लाभ पहुंचा रहा है, तो वो उसका उतना ही संस्कार गहराई से हमारे अंतःकरण पे पड़ जाता है। और जो अंतःकरण पे पड़ा हुआ संस्कार है वो फिर वासना को जागृत करता है, और वो वासना आपको फिर से उसी कर्म के करने को प्रेरित करती है। ये चक्र चलता ही रहता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए हमें थोड़ी मजबूती करनी पड़ेगी। मस्तिष्क से ही हम सारे काम करते हैं। मस्तिष्क पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, हमारे कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को। यदि हम अपने मस्तिष्क में पूरी तरह से इस बात को बैठा लें कि ये कार्य हमारे लिए लाभदायक नहीं है, 100% हानिकारक है, तो निश्चित फिर आपको उसके पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिलेंगे। फिर आपको सकारात्मक उसके लिए पैदा नहीं होगी कि उस कर्म को करने की प्रवृत्ति समाप्त होती चली जाएगी। थोड़ा सा इसके लिए लंबा अभ्यास करना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी। और यदि हम उस सावधानी बरतने में अपने आप को निपुण कर लेते हैं, सफल हो जाते हैं, तो निश्चित हम किसी भी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। अब आपने कोई कर्म किया, कर्म करने के बाद निश्चित उस कर्म के करते समय भले ही हमें पता लगे ना लगे, हमारे अंतःकरण पे संस्कार पड़ा, और उस संस्कार के दोबारा एक्टिवेट होने के लिए एक वासना जगी, और वो वासना स्विच का काम करती है। जैसे आप किसी यंत्र को चलाने के लिए स्विच ऑन ऑफ करते हैं, वो वासना स्वयं उस स्वचालित यंत्र की तरह आपको ऑन कर देती है। आप वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। फिर कर्म, फिर संस्कार, फिर वासना, फिर कर्म, फिर संस्कार, फिर वासना, और ये चलता रहेगा जब तक आप पूरी तरह इस बात को समझेंगे नहीं कि ये हमारे लिए 100% नुकसानदेह है। संस्कारों को बदलने के लिए यदि हम पहले इसकी तह में जाके इस बात को जान लें कि इसके जिम्मेदार हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। भाई आपके आप कहीं पे भी अतिथि बन के गए, उसने आपको भांति भांति की चीजें परोस दी। अब आतिथ्य वो कर रहा है, उसने आपके सामने प्लेट में सेब भी रखे हैं, केला भी रखा है, बर्फी रखी है, नमकीन रखी है, और एक चीज ऐसी है जिसमें मिर्ची है। तो ये आपकी अपनी
सोच है, ये आपकी अपने निर्णय है कि आप कौन सी चीज़ ग्रहण करें और कौन सी चीज़ छोड़ दें। और शायद ये वैरायटी भी संसार में इसीलिए बनाई गई, जो अलग अलग तरह के व्यंजन संसार में हैं, अलग अलग तरह के कर्म संसार में हैं, ये भी इसी दृष्टि से हैं कि हम चुनाव कर सकें, और चुनाव करने में हम स्वतंत्र हैं। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि वो निर्णय हमारा ही है, और हमने अपने निर्णय को लेके जैसे ही कर्म किया, अब बाद में जो समस्या हमारे सामने आ रही है कि अनायास हम वो कर्म करने लगते हैं, तो कहीं हम ऐसा मान बैठते हैं कि इसका जिम्मेदार कोई और है, मैं नहीं हूं। लेकिन वो स्वभाव, वो संस्कार, वो आदत हमने ही बनाई, बार बार उस कर्म को दोहरा के। और यदि उसे रोकना चाहते हैं तो हमें इस बात को बहुत मजबूती से समझना पड़ेगा कि जिम्मेदार मैं हूं, कोई दूसरा नहीं। मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, ये सब मेरे उपकरण हैं, ये मेरे संसाधन हैं। इसमें मन को सबसे ज़्यादा हम दोषी मानते हैं कि भाई मन नहीं मानता। तो मन एक इंस्ट्रूमेंट है, मन एक संसाधन है। मन एक समय में एक कार्य करता है। एक विद्वान ने बहुत अच्छी बात बताई, मन एक समय में एक कार्य कैसे करता है? दो भी करता है। हम देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं, सारे काम एक बार में हो रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा इस बात का? तो बताया कि शीशम के 20 हरे पत्ते लिए हमने, उनकी यूं तह, एक के ऊपर एक तह जमा दी, और ऊपर से एक पैनी कील उन पत्तों की तह के ऊपर रखी, और भारी हथौड़े से तेज चोट मारी, धम। अब आप विचार करें, इन पत्तों को वो कील एक बार में 20 के 20 का भेदन करती है, या उन पत्तों में इसके भेदन में क्रम रहेगा, एक के बाद एक को भेदेगी? तो सामान्य दृष्टि से सोचे तो ऐसा लगता है कि वो तो एकदम कर देगी, क्योंकि हथौड़ा भारी है, कील पैनी है और पत्ते बिल्कुल हरे हैं, नर्म हैं। लेकिन इसका यदि अनुवीक्षण करें, इसको यदि बहुत गहराई से सोचे तो पता चलता है क्रम तो रहेगा। विचारो मित्रों कि एक के बाद एक पत्ता है, एक के बाद एक पत्ता है, तो क्या सीधा अंतिम पत्ते पे कील जा सकती है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्रम है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं उस क्रम को। हम उसको अपने चिंतन में, जैसे ही ये आप बात सुनोगे, विचार करोगे, तो आपको ये बात पूरी तरह समझ में आ जाएगी। जैसे इस कील ने इन पत्तों का भेदन बारी बारी किया, क्रम से किया, ठीक ऐसे ही हमारा मन भी एक समय में एक कार्य करता है, भले ही उस काल को हम पकड़ पाएं या ना पकड़ पाएं। गति तीव्र है, और उस तीव्र गति के कारण हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम अपने मस्तिष्क में इस बात को पूरी तरह से बैठाएं कि हम ही जिम्मेदार हैं, और मन एक समय में एक कार्य करता है। और ये बहुत आनंद का विषय है कि मन एक समय में एक कार्य करता है। ये हमारे लिए एक सुविधा परमात्मा ने दी है। इसी का लाभ उठा के हम उस बुराई को छोड़ेंगे। कैसे? कि हम अपने जीवन में अच्छे कार्य करने में एक बार थोड़ा सा जबरदस्ती करें। जैसे आपने बुरा काम करते समय भी जबरदस्ती की थी, भले ही आपको याद ना हो, क्योंकि उस समय वो आपको अच्छा नहीं लगा था, लेकिन कभी मित्रों के चाहने से, कभी किसी चलचित्र के देखने से, कभी किसी पुस्तक में पढ़ के आपके मस्तिष्क में वो बात बैठ गई कि ये काम तो कुछ सुख देने वाला है, तो आप उसमें रत हो गए, आप उसे करने लगे, और उसे बार बार करने से आपका अभ्यास बन गया। अब ठीक इसी प्रकार आपको जिस समय में वो बुरा काम करने की मन में, मस्तिष्क में उठती है, वहां आपको उस समय को व्यस्त करना है। कैसे व्यस्त करना है? आप किसी अच्छे काम को उस जगह पे निश्चित कीजिए कि मैं इस समय में ये भलाई का काम करूंगा, या ये मेहनत का काम करूंगा, ये संसार के उपकार का काम करूंगा, मैं अपने जीवन को ऊंचा उठाने का। आप कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं, कोई अच्छा चलचित्र देख सकते हैं, कोई भी ऐसा कार्य जिससे उस बुराई से हटा जा सके। मित्रों, इसमें संदेह ही नहीं कि यदि आप जिस समय सोओगे, आज यदि दिन में सोना वर्जित है, लेकिन आज दिन में आप सो गए, कोई कारण हुआ, चाहे आलस्य आ गया, आपने भोजन ज़्यादा कर लिया,
या खाली थे, आपने सोचा थोड़ी देर लेट लूं, आप सो गए, तो अनायास दूसरे दिन उसी समय पे आपको ऊंघ आएगी, आपको आलस्य आएगा। और यदि उस आलस्य को हटाना है तो उस समय आपको कोई कार्य छेड़ना पड़ेगा, उस समय आपको कोई ऐसा रुचिकर कार्य करना पड़ेगा जिससे नींद ना आए। और आपने 1 दिन 2 दिन 3 दिन अभ्यास कर लिया तो फिर आगे वो ऊंघ उस समय नहीं आएगी। आप अपने आप हल्केपन से उस कार्य को करने लगोगे जिसका आपने अभ्यास बनाया था। तो ये अभ्यास बुराई का भी हम नहीं बनाया और अच्छाई का भी हम ही बनाएंगे। मन में पहले पूरी तरह बात को समझ लें और फिर इसे क्रियान्वित करें। और क्रियान्वित करते समय मन में कोई संदेह ना रहे कि भाई, आपको ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सचमुच मेरे जीवन के लिए लाभदायक यही कार्य है, जिसे मैं छोड़ना चाहता हूँ वो 100% नुकसानदायक है। तो निश्चित आप इस अच्छे कार्य में प्रवृत्त हो जाएंगे और वो जो दुष्ट कार्य है, गलत कार्य है, जिससे आपका जीवन रसातल में जा रहा है, उसे आप छोड़ देंगे। और ये विधि आप अपना के देख सकते हैं, किसी भी विषय में, किसी भी आदत में आपको ये काम आएगी। अब हम थोड़ा विचार करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में 100% अच्छा कैसे बने। तो उसके लिए एक तो वैदिक दिनचर्या का आप प्रयोग कर सकते हैं। वैदिक दिनचर्या क्या है? ऋषियों ने हमारे जीवन के एक एक मिनट को बांधा है, एक दिनचर्या दी है कि यदि इस प्रकार से दिनचर्या जियोगे तो तुम्हारे जीवन में बुराई आने की संभावना ही समाप्त हो जाएगी। वो दिनचर्या क्या है? तो मित्रों, प्रातः 4 बजे, पौने 4 बजे आप सैया त्याग दें, जग जाएं। कब जागेंगे? पौने 4 बजे आप। यदि आप 10 बजे नहीं सोएंगे तो सुबह पौने 4 बजे नहीं जाग पाएंगे, क्योंकि शरीर है, ये जब कार्य करता है तो ये थक जाता है, इसको आराम की जरूरत पड़ती है। 6 घंटे की नींद तो चाहिए। और 6 घंटे की नींद लेने के बाद फ्रेश उठते हैं। सुबह उठते ही आपने उषापान किया। उषापान करने के उपरांत आपने शौच, दंत धावन, जो भी नित्य कर्म अपने हैं उन्हें करके सबसे पहला कार्य करें आप ईश्वर का ध्यान, परमपिता परमात्मा की उपासना, जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है। कोई व्यक्ति अंदर से मजबूत जब तक बन ही नहीं सकता जब तक वो परमपिता परमात्मा का सानिध्य ना ले। परमपिता परमात्मा ही संसार की एकमात्र ऐसी सत्ता है जो पूरी तरह से अपरिवर्तनशील है। और जब हम उसके सानिध्य में जितना ज़्यादा रहेंगे तो हम भी मजबूत बनेंगे, हम भी अपने कार्यशैली में मजबूती लाएंगे और संकल्प वाले बन जाएंगे कि जो मन में सोचा उसे करके दिखाएंगे। उसके उपरांत दूसरा कार्य हमारा जो अति आवश्यक दिनचर्या का है, यज्ञ, देव यज्ञ। परमपिता परमात्मा ने जो वैदिक ज्ञान दिया, वेद के मंत्रों को बोलते हुए सुगंधित, मीठे, पुष्टिकारक, रोगनाशक पदार्थों को अग्नि की भेंट चढ़ाना, अग्नि जो देवों का मुख है उसमें डालना। और वो प्रक्रिया दोनों प्रकार से आपको मजबूत करेगी। पहली प्रक्रिया 100% अंदर की बात थी, और जब अंदर से मजबूत होंगे तो बाहर से तो वैसे ही मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। ये प्रक्रिया तो साक्षात भौतिक जगत को शुद्ध करने वाली है, और शुद्धि में ही सात्विकता, मजबूती, एकाग्रता, ये सारे गुण समाहित होते हैं। और उसके बाद यदि आप जो भी कार्य करते हैं, यज्ञ के बाद अपने रोजगार संबंधी कार्य, व्यापार संबंधी कार्य या अन्य जो भी आपके आवश्यक कार्य उनको निपटाएं। जब भी आपका समय खाली हो तो वो आपका खाली समय नहीं होना चाहिए। उस समय आप स्वाध्याय अर्थात रोज वेद के अनुकूल ग्रंथों को, ऋषि ग्रंथों को पढ़ें, अथवा वेद का साक्षात अर्थात वेद के मंत्रों का मनन चिंतन, वेद के मंत्रों के अर्थों को जानना, उनको कंठस्थ करना, ये हमारे जीवन का एक अंग बन जाए। जब भी आप खाली समय लगे कि मेरा ये समय खाली है, तो उस समय आप निश्चित वेद की परंपरा को जानने का प्रयास करें, उसे समझने का प्रयास करें, अपने मस्तिष्क में बैठाने का प्रयास करें। मित्रों, ये 3 काम आपको इतना मजबूत कर देंगे कि आप किसी भी जीवन के अभ्यास को जो छोड़ना चाहेंगे तो छोड़ देंगे, और जिसे ग्रहण करना चाहेंगे उसे ग्रहण भी कर लेंगे। मित्रों, हम सब विशेष
चाहे उसमें आपको कष्ट उठाना पड़े, चाहे आपको जैसा लगे, एक बार अपने जीवन में परमपिता परमात्मा की उपासना, यज्ञ दैनिक और स्वाध्याय, और एक चीज इसमें और जोड़ दें, व्यायाम। ये 4 चीजें यदि आप जीवन में अपना लेते हैं कठोरता से, ये नियम है, इसे छोड़ना नहीं है। अगर आपको कष्ट भी महसूस हो तो भी इसे करना है, यही दम कहलाता है। तो आप इसे विशेष रूप से करना शुरू करें तो आपको विशेष लाभ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कि 1 दिन किया, 2 दिन किया, आप इसका एक संकल्प लेके चले कि 3 साल तो करूंगा। और यदि आप 3 साल निभाते हैं तो निश्चित आपको लाभ मिलेगा। जिन बुरी आदतों को छोड़ना चाहेंगे वो छूट जाएंगी, जिन अच्छाइयों को आप ग्रहण करना चाहेंगे वो ग्रहण भी हो जाएंगी, और हमारा जीवन सुखी होगा, संतुलित होगा, और हम समाज को भी कुछ दे पाएंगे, इस संसार में एक अच्छाई फैलाएंगे। आगे फिर कभी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।